तेनू सामने बैठा के बनावा जी करदा मेरा। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपने फर्स्ट ट्यूटोरियल देखा, आई होप आपको ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा। वीडियो एडिटिंग करने के लिए हमें अलाइट मोशन ऐप की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपने प्ले स्टोर से या गूगल से जाके इसे डाउनलोड कर लेना है। प्ले स्टोर को आपने ओपन करना है। ओपन करने के बाद नीचे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो हो जाएगा। तो नीचे आपको प्लस का आइकॉन मिल जाएगा, आपने यहाँ क्लिक करना है और 9:16 वाला रेशियो इस्तेमाल करके क्रिएट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने कोई भी ऐड आता है तो उसे कैंसिल कर देना है। इसके बाद फिर से आपको प्लस का आइकॉन मिल जाएगा। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने मीडिया में जाके अपना जो, अगर आपके पास ऑडियो है तो आपने ऑडियो ऐड कर देना है। अगर आपके पास वीडियो की शक्ल में तो आपने उसे वीडियो से ले आना है। जैसे कि मैं वीडियो ऐड करके ले आया हूँ। इसके बाद आपको ऊपर 3 डॉट्स मिल जाएंगे, आपने यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सट्रैक्ट ऑडियो, तो यहाँ आपने क्लिक कर देना है और इसका जो साउंड है वो आपको मिल जाएगा और वीडियो को आपने यहाँ से ऊपर से डिलीट कर देना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपने फिर से प्लस के आइकॉन में जाना है। प्लस के आइकॉन में जाके यहाँ से आपने मीडिया में जाके अपनी पिक्चर को ऐड करके ले आना है। तो मैं यहाँ पिक्चर ऐड करके यहाँ ले आया हूँ। इसके बाद कुछ इस तरीके से मैं इसे यहाँ सेट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। इसके बाद हमने पिक्चर को सिलेक्ट ही रहने देना है और जो साउंड है उसके लास्ट में आ जाना है और यहाँ हमें ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ आपने क्लिक कर देना है। जो पिक्चर है वो साउंड के फुल यूज़ हो गई है, ठीक है। उसके बाद स्क्रीन पे कहीं भी आपने टच कर देना है। टच करने के बाद हमारी जो पिक्चर है वो कुछ इस तरीके से नज़र आ रही है। इसके बाद आपने फिर से प्लस के आइकॉन में जाना है। प्लस के आइकॉन में जाके यहाँ आपको बहुत से शेप मिल जाएंगे, तो आपने सेकंड शेप को सिलेक्ट कर देना है और इसको फिंगर की मदद से कुछ इस तरीके से फुल स्क्रीन पर एडजस्ट कर देना है। इसके बाद आपने कलर में जाना है। कलर एंड फिल में जाकर यहाँ आपको कलर के सेकंड ऑप्शन में आपको साथ ही मिल जाएगा ऑप्शन, आपने ये वाला सिलेक्शन करना और इस कुछ इस तरीके से आपने इसकी सेटिंग कर देनी है। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपने वाइट वाले कस्टर्ड लाइन है उसे कुछ इस तरीके से ले आना है और ब्लैक वाले को नीचे ले आना है कुछ इस तरीके से और इसको आपने सेंटर पे रख देना है कुछ इस तरीके से। और इसके बाद आपने यहाँ कलर, यहाँ आपको ब्लैक कलर नज़र आ रहा होगा, यहाँ आपने क्लिक करना है और आपने सेकंड ऑप्शन को यहाँ कलर में जाके यहाँ सेकंड ऑप्शन को क्लिक करना है और इसकी ओपेसिटी को आपने कम कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपने कुछ इस तरीके से इसके ओपेसिटी को कम कर देना है और यहाँ से आपने इसे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने यहाँ से आप इसके शेडो को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ आपने शेडो को बढ़ा देना और ऊपर से आपने इसे कम चेक करना चाहते हैं तो करते हैं। यहाँ से आपने कुछ इस तरीके से ऊपर ले आना है अपने शेडो को और इसको दरमियान में ही रख देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आपने कर देना है और इसके बाद फिर आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद इसको सिलेक्ट ही रहने देना है और अपनी वीडियो के लास्ट में आ जाना है और यहाँ आपने वही ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना और ये आपकी फुल वीडियो के ऊपर सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद स्क्रीन पे कहीं भी टच कर दें। टच करने के बाद अब हमने पिक्चर को सिलेक्ट करना है। आपने पिक्चर को सिलेक्ट कर देना है और इस पे हमने अब ऐड इफ़ेक्ट ऐड करने हैं। तो इफ़ेक्ट में जाना है। इफ़ेक्ट में जाके ऐड इफ़ेक्ट में जाना है और सर्च बार में जाके आपने यहाँ विजेंटी लिख देना है। तो VI लिखेंगे तो आपको विजेंटी यहाँ इफेक्ट मिल जाएगा। यहाँ सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पर इसे ओके कर देना है। ओके करने के बाद जो इसकी साइज़ है वो आपने 19 कर देनी है। 95 हो गया, आपने इसे 19 तक ले आना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आपने इसे मिनिमाइज़ कर देना और फिर से आपने एक और इफेक्ट ऐड करना है। इफेक्ट में जाना है। सर्च बार में जाके आपने यहाँ से ऑसिलेट इफेक्ट ऐड करना है। तो OSC आप लिखेंगे तो आपको ऑसिलेट इफेक्ट मिल जाएगा। फर्स्ट में ही आपने इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद इसे भी आपने स्टैंडर्ड सेटिंग पे सेट करने के बाद आपने इसे कुछ सेट कर देना है कुछ इस तरीके से। आपने इसका एंगल 19 तक कर देना है कुछ इस तरीके से। इसका एंगल बढ़ा देना है। यहाँ से हम इसका एंगल 19 कर देते हैं। तो ये देखें हमने इसका एंगल 19 तक कर दिया है। उसके बाद आपने फ्रीक्वेंसी में जाना है। फ्रीक्वेंसी में जाके आपने इसे कुछ मिनिमाइज़ कर देना। तो 0 पॉइंट आपने
30 तक इसको मिनिमाइज़ कर देना है, इसके फ्रीक्वेंसी को आपने, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपने इसको बैक ले आना है और इसको 0.30 तक एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट करने के बाद नीचे आपको मैग्नीट्यूड का ऑप्शन मिल जाएगा, आपने इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको 40 तक ले आना है, यहाँ इस तक आपने ले आना है, ओके कर देना है। उसके बाद आपने इसे मिनिमाइज़ कर देना है। मिनिमाइज़ करके आपने फिर बैक आ जाना है। स्क्रीन पे कहीं भी टच कर दीजिएगा और आप बैक आ जाएंगे। इसके बाद ये देखें हमारी जो वीडियो है वो अब कुछ मूव करना शुरू हो गई है। हमारी जो पिक्चर हमने ऐड की थी वो मूव करना शुरू हो गई है, ठीक है। इसके बाद हमने इसके ऊपर लिरिक्स ऐड करने हैं। तो हम आपने प्लस के आइकॉन में जाना है। प्लस के आइकॉन में जाके लिरिक्स में जाके अपने जो फर्स्ट लिरिक्स है उसको आपने यहाँ लिख देना है। तो जैसे हमने लिरिक्स लिख दिए और इसके बाद आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाएंगे, तो यहाँ आपने ऑप्शन में जाना है और यहाँ से इसका जो कलर है वो आपने ब्लैक कर देना है। ब्लैक करने के बाद आपने इसके साइज़ में चले जाना है, सेकंड ऑप्शन साइज़ में, और इसके साइज़ को कुछ इस तरीके से आपने इंक्रीज़ कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ इफ़ेक्ट मिल जाएगा, जो फाउंड का इफ़ेक्ट है वो आपने यहाँ ए समीर वाला आपने ऐड कर देना है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाउंड और PNG यूज़ करूँगा मैं, आपको टोटल मटेरियल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके बाद आपने यहाँ से लास्ट में जो इसे सेंटर में कर देना और इसको मूव करके आपने कुछ इस तरीके से ले आना है, ठीक है। यहाँ ले आना है और इसे आपने यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपने यहाँ जाना है, आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाना है। ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ से यहाँ इसे मूव करना चाहते हैं तो आपने इसे मूव कर देना और इसके फर्स्ट में एक की ऐड कर देनी है और एक दरमियान में आपने एक की ऐड कर देनी है यहाँ, ठीक है। तो आपने फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद यहाँ से आपने जो लिरिक्स है उसको मूव करके कुछ इस तरीके से आपने यहाँ रख देना है। मूव में चले जाना है। मूव में जाने के बाद यहाँ पे आपने फर्स्ट में एक की ऐड करनी है, एक दरमियान में की ऐड कर देनी है। यहाँ आपने इसको दरमियान में ले आना है और यहाँ एक की ऐड कर देनी है आपने, और एक लास्ट में आपने एक की ऐड कर देनी है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आपने फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद इसको मूव करना है और कुछ इस तरीके से आपने इसे फर्स्ट की के ऊपर आपने ऐड करने के बाद आपने इसे मूव करके -12 तक इसे कर देना है कुछ इस तरीके से। 11 12 यहाँ रख देना है कुछ इस तरीके से। और इसके बाद आपने लास्ट में आ जाना है और लास्ट में आने के बाद आपने यहाँ पर -11 12 इसके दरमियान आपने फिर से कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसके बाद फिर आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद अब हमने इसके ऊपर इफ़ेक्ट ऐड करने हैं। तो इफ़ेक्ट में जाना है। इफ़ेक्ट में जाके ऐड इफ़ेक्ट में जाना है। सर्च बार में जाके आपने लॉन्ग शेडो सर्च करना है। तो जैसे ऐड इफ़ेक्ट में जाना है और आपने सर्च बार में चले जाना है। सर्च बार में जाके यहाँ से आपने LON लिखना है, तो आपको लॉन्ग शेडो का इफेक्ट मिल जाएगा। आपने इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग कर देना और जो इसका साइज़ है आपने इसका साइज़ 40 तक कर एडजस्ट कर देना, ठीक है। और इसे आपने मिनिमाइज़ कर देना है। मिनिमाइज़ करने के बाद एक और इफेक्ट आपने ऐड करना है। इफेक्ट में जाना है, फिर सर्च बार में जाकर यहाँ आपने सर्कुलर लिखना है। आपने CIR लिखेंगे तो आपको यहाँ सर्कुलर एंड रिपल का इफेक्ट मिल जाएगा। आपने इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद स्टैंडर्ड सेटिंग करना है। स्टैंडर्ड सेटिंग है कुछ इस तरीके से कर लेनी है। आपने इसे नीचे आना है और इसके स्ट्रेंथ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने फर्स्ट में एक की ऐड कर देनी है। फर्स्ट में लाकर इसे एक की ऐड कर देनी है और इसके बाद आपने एक दरमियान में की ऐड कर देनी है इस तरीके से। और इस 0.050 तक आपने इसको इस तरीके से एडजस्ट कर देना, कुछ इस तरीके से आपने इसे कर देना। और इसके बाद आपने सेकंड वाली जो दरमियान वाला की है वहाँ जाना है। वहाँ आने के बाद इसे -0.00 कर देना, कुछ इस तरीके से आपने इसे यहाँ सेट कर देना, ठीक है। इसके बाद आपने फेस में आ जाना है। फेस में आने के बाद आपने फर्स्ट में एक की ऐड करनी है यहाँ, और इसके बाद आपने लास्ट में एक की ऐड कर देनी है यहाँ, ठीक है। और इसके बाद आपने फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद आपने यहाँ से इसको 0.056 तक कर देना है और इसके बाद आपने लास्ट में आ जाना है। लास्ट में आने के बाद यहाँ इसका जो साइज़ है वो -6 पॉइंट आपने जिस तरीके से, ठीक है।
उसके बाद आपने बैक आ जाना है। हमारी जो लिरिक्स है वो आप कुछ इस तरीके से मूव कर रहे हैं, ये देखें। सिंपली लिरिक्स को सिलेक्ट करना है और उसके बाद आपने एक चीज़ चेक कर लेनी है। आपने बैक आना है, स्क्रीन पर टच करना है। स्क्रीन पर टच करने के बाद आपने अपने साउंड को सुन लेना है। आपने साउंड को सुनना है और आपने देखना है कि जहाँ आपका लिरिक्स कंप्लीट हो रहे हैं तो वहाँ आपने यहाँ आपको नंबर शो हो रहे होंगे, ये वाले 00.05.00। तो आपने इसी को ऐसे सिलेक्ट कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ एक रेड कलर का निशान आ जाएगा, तो आप लिरिक्स लगाने में आसानी हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। तो आपने तमाम साउंड को सुन के उसी तरीके से आपने स्टॉप करते हुए आपने इसके ऊपर ये ब्लैक लाइन लगा देनी है इस तरीके से, ठीक है। तो इसके बाद आपने जो लिरिक्स है उसे सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा, क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने डुप्लीकेट लेयर पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने इस तरीके से जो आपने डुप्लीकेट कॉपी वाली लेयर है उसे सिलेक्ट करना है और उसे मूव करके कुछ इस तरीके से नीचे ले आना। नीचे ला कर यहाँ आपने एडिट इफेक्ट में जाना है और अब इसके बाद आपने यहाँ इंग्लिश लिख देनी है। तो इस तरीके से आपने इसके लिरिक्स इंग्लिश में लिख देने हैं। उसके बाद आपको यहाँ कलर मिल जाएगा। इसका कलर आप चेंज करना चाहते हैं, अगर ग्रीन ब्लू रखना चाहते हैं या फिर और कोई कलर रखना चाहते हैं तो आपने इसका कलर चेंज कर देना है। अदरवाइज़ अगर ब्लैक ही रखना चाहते हैं तो ब्लैक रख देना है और इसके बाद इसका साइज़ जो है आपने वही रहने देना है। उसके बाद यहाँ इफेक्ट में जाना है। इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ से आपको और इफेक्ट मिल जाएंगे, आपने वो इफेक्ट सेलेक्ट कर लेना और ऐड कर देना है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा इफेक्ट का, आपने जाके वो इफेक्ट यूज़ कर लेना है, ठीक है। इसके बाद इसे आपने सेंटर में रहने देना और यहाँ से ओके कर देना। इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है। यहाँ आपको आइज़ के निशान मिल रहे होंगे। आपने यही दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद उसी ऑप्शन में जाना है। इसी ऑप्शन में जाके यहाँ से आपने कॉपी टू लेयर कर देना और थोड़ा मूव करके जहाँ आपने का जो सेकंड लिरिक्स शुरू हो रहे हैं वहाँ आपने आ जाना है। कुछ इस तरीके से हमारे लिरिक्स यहाँ से शुरू हो रहे हैं तो इसके बाद उसी ऑप्शन में जाना है। उसी ऑप्शन में जाके यहाँ से आपने पेस्ट टू लेयर पे चले जाना है। फिर आपने लेयर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद एडिट में जाके आपने सेकंड जो लिरिक्स हैं वो यहाँ ऐड कर देने कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे कि हमारे तमाम लेयर्स ऐड हो गए हैं। इसके बाद अगर आपने इंस्टा का नेम देना चाहते हैं या फिर टिकटॉक का तो आपने प्लस के आइकॉन में जाना है, टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाके यहाँ से अच्छे तरीके से मैंने नेम ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद यहाँ आपने ऊपर जाना है और यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ से ब्लैक कर देना। ब्लैक करने के बाद इसका साइज़ बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा देना। आपने यहाँ से साइज़ बढ़ा देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट कर देना। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसे दरमियान में कर देना है कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसमें दरमियान में करने के बाद आपने इसे ओके कर देना। ओके करने के बाद आपने इसे मूव ट्रांसफर में जाके यहाँ से मूव कर देना कुछ इस तरीके से। जहाँ आप सेट करना चाहते हैं आपने वहाँ रख देना कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपने यहाँ से साइज़ में चले जाना। इसका साइज़ आपने कुछ इस तरीके से बढ़ा देना, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपने बढ़ा देना है और बैक आ जाना। बैक आने के बाद और अगर इसको आपने अपनी फुल वीडियो पर सिलेक्ट करना चाहते हो तो ये मूव करके अपनी फुल वीडियो तक ले आना है और इसके बाद यहाँ सेलेक्ट कर देना तो आपकी फुल वीडियो पर आपका नेम आ जाएगा। और इसके बाद आपने लेयर्स को सिलेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। तमाम लेयर्स को सिलेक्ट करते हुए आपने यहाँ सेलेक्ट कर लेना जो आपकी लेयर्स हैं आपने जो ऐड किए हैं लिरिक्स वाली लेयर्स। उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा ऊपर, आपने यहाँ सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद तमाम लेयर्स का एक ग्रुप बन जाएगा कुछ इस तरीके से। तो इसके बाद आपने प्लस के आइकॉन में जाना। प्लस के आइकॉन में जाके यहाँ से मीडिया में जाने और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आपने एक PNG ऐड कर देनी है। ये वाली PNG आपने ऐड कर देनी है और ऐड करने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी में जाके यहाँ लाइटिन में जाना है। लाइटिन में जाके आपने इसे स्क्रीन कर देना है। स्क्रीन करने के बाद आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने स्क्रीन पर टच करना है और इसी अपने लेयर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने पिक्चर के ऊपर कुछ इस तरीके से सेट कर देना है। उसके बाद आपने अगर इसकी ओपेसिटी आपने कम ज़्यादा करनी है तो वो भी आपने यहाँ से चेक कर लेना। ये देखें तो यहाँ ओपेसिटी ओके पड़ी। उसके बाद आपने बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपने इसी को सिलेक्ट रहने देना। सिलेक्ट करने के बाद आपने कुछ इस तरीके से जूम कर लेना है इसे और आपने थोड़ा ऊपर मूव कर देना कुछ इस तरीके से। तो हमारी जो वीडियो है वो रेडी हो गई है। तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ आपने सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने एक्सपोर्ट कर देना। आपकी वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।